अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हम वीडियो में स्वाद की तख्ती को हम क्लियर करेंगे। स्वाद से मुतालिक जितने भी हरूफ तहजी उनको मिला के लिखना सीखेंगे। तो देखते हैं जी, स्वाद के साथ देखें किस तरह से हमने इसको स्वाद को बनाना है। स्वाद के साथ अलीफ और ये हमारा बा आ गया जी, ठीक है। थोड़ा सा इसको खींचें तो ये हम हर हरूफ के साथ अलीफ से लेकर या तक के हरूफ को टच देंगे, ताकि हमारी ये जो है ना जितनी भी उर्दू ख़त आती है वो उसके जो भी लफ्ज़ हमें लिखना पड़े हमें, ताकि उसके साथ कोई भी मसला ना हो, ठीक है। स्वाद के साथ बा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास स्वाद के साथ हम जी लिखते हैं आगे जीम और खा। तो जीम और खा का एक ही चूँकि पैटर्न है, ठीक है, तो हम इसके साथ इसको लिखते हैं जीम या खा, एक को लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्वाद के साथ खा हो गया। स्वाद के साथ नेक्स्ट हम दाल को मिलाते हैं, ठीक है जी। हमने स्वाद बनाई, ये फुलकत, और आगे से अब फिर यहाँ से गुलाई जब देंगे तो फुलकत के साथ, और नीचे आते हुए तिरछे कलम के साथ इसको हम बना लेंगे, ठीक है जी। स्वाद के साथ दाल, और उसके बाद स्वाद के साथ रा को लिखते हैं जी, ठीक है जी। तो ये रा आ गया स्वाद के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट जी दाल, जाल, रा, और उसके बाद आ जाता है जी सीन, ठीक है। तो देखते हैं जी कि हम स्वाद के साथ सीन को किस तरह से मिला सकते हैं, किस तरह से मिलाते हैं। तो यहाँ से पतले कलम के साथ इसकी जो नोक हैं, ठीक है, वो इस पतले कलम के साथ बनाएं, और यहाँ से आगे सीन आपने उसी तरह से लिखना है जैसे हमने पहले अकेले में सीन को लिखा था। सीन के साथ अब स्वाद के साथ हम स्वाद को मिलाते हैं, ठीक है जी। ये स्वाद पहले वाला लिखा, और उसके आगे आपने उसी तरह से स्वाद को लिख रहे हैं। तो ये लिखने का मकसद, हर एक हरूफ को टच देने का मकसद ये है कि कोई भी लफ्ज़ रह ना जाए, ठीक है। ये स्वाद की हम तख्ती लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे स्वाद के बाद ठीक है सीन को लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से बाकी जितने भी हरूफ हैं हम उनको भी लिखेंगे, ताकि हमारा जो है ना वो ये सिलसिला एक तरह से मुकम्मल हो जाए, ठीक है। स्वाद के साथ आइन, ठीक है जी। आइन के बाद गाइन। गाइन इसी तरह से होता है, इसलिए हम जो दो हरूफ एक जैसे उनको एक ही बार लिखते हैं, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और हम थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ठीक है। फ़ा को लिखते हैं जी आइन के बाद, ठीक है जी। ये हमारा फ़ा आ गया, ठीक है। बाकी स्वाद सिर्फ आपको बनाना आता हो, बाकी हरूफ तो अगर आपने पहले वाले हरूफ ताजी जो है ना वो उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से की है तो फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्वाद के साथ हम मिलाते हैं जी त्वा को, ठीक है। तो ये हमारा त्वा आ गया, ठीक है जी। उसी तरह से नीचे से मिलाएं और नीचे से इसको बराबर करें, ठीक है जी। इसकी डिज़ाइनिंग आप जितनी करेंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। अगर इसके ऊपर आप एक मार्कर लेके रेड कलर का, ठीक है, या किसी भी और कलर का जो आपको अच्छा लगे, ग्रीन कलर का, तो इसकी जो साइड है उसके ऊपर अगर उसको फेरें तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ख़ताती के लिए, ठीक है। स्वाद के साथ आगे हम काफ को मिलाते हैं, ठीक है। ये काफ के नुक्ते आ गए, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा बराबर करते हैं ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे काफ। और नेक्स्ट अगला हरूफ हम लिखते हैं जी, ये स्वाद का पहले हमने शोशा बनाया, ठीक है, और लाम लिखते हैं जी, ठीक है जी। ये हमारा लाम आ गया, ठीक है। स्वाद के साथ लाम और मीम, लाम के बाद मीम आता है। तो स्वाद और मीम ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, आपको पता है। आसिम अगर हम लिखते हैं, कासिम तो सीन के साथ होगा, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा हमारे लिए, ठीक है। स्वाद मीम में नेक्स्ट
हमारे पास स्वाद, लाम, मीम और नून आता है। जो चलें नून यहाँ पे नहीं आ सकता, हम यहाँ पे मीम ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से पतला कलम नीचे लाते जाएं, ठीक है जी। ठीक है जी। और नेक्स्ट जी हमारे पास है स्वाद के साथ हमने लाम लिख लिया था। अब हम आगे लिखते हैं नून को। स्वाद के साथ नून को एडजस्ट कैसे करते हैं, ये हमारा नून आ गया। मोटा कलम, फुल कलम के साथ इसको इसकी डिज़ाइनिंग बनाएं, ठीक है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोसेस को मुकम्मल करें। अगर आपके बच्चे, अगर उनकी लिखाई अच्छी नहीं है ख़ुसूसन उर्दू के हवाले से, तो आप ये वीडियोस बच्चे को ज़रूर लगाएं और साथ में बच्चे के हाथ में कलम दें। आम नॉर्मल पतला जो कटा हुआ मार्कर है वो दें और उससे प्रैक्टिस कराएं। लेकिन बच्चे की प्रैक्टिस से पहले आपकी अपनी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप इजीली बच्चे को समझा सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो लिखाई इंसान का जेवर हुआ करती है, आपको पता है। हर जगह पे ज़रूरत आती है, जितनी लिखाई आपकी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका एक अच्छा एजुकेटेड और पढ़े लिखे इंसान होने का आपका क्रेडिट जो है ना वो अगले को डायरेक्टली जाता है, अगरचे आप कुछ भी ना कहें तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत इससे सीखा होगा। नेक्स्ट अगली तख्ती में हम इंशाअल्लाह स्वाद के बाद तवा को इसी तरह से सारे हरूफ के साथ लिखेंगे। तो अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।